हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य ये पेपर में दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि 12th बायोलॉजी के पेपर में ये 5 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 12 साल से लगातार पेपर में आ रहे हैं। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि 13 में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और हम कहते हैं कि ये 2024 के भी पेपर में आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा और इसको अभी तुरंत तैयार भी साथ में आपको कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आने वाले सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज भी प्रोवाइड करेंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से जितने भी हमारे स्टूडेंट अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा और सारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक भी क्लास आप सभी को मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते सचमुच कि 2024 में एक टॉप नंबर यानी कि 85% प्लस स्कोर करना है, तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। साथ में दोस्तों अगर आप सभी टॉप बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप सभी के लिए हमने 2 लिंक बनाया हुआ। एक तो हमने बनाया है टेलीग्राम का, ताकि आपका बेहतर जो है प्रिपरेशन तैयारी हो सके। टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ। तुरंत जाकर के आंख मूंद करके जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री में पूरे साल क्लास चलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ बच्चों आप सभी को देना होगा, सब कुछ हम बिल्कुल फ्री में आप सभी को देंगे। तो ये सब आप कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, या भी दोस्तों टेलीग्राम पर आप एक्सीलेंट एग्जाम यानी चैनल का नाम ही सर्च करेंगे तो भी पहले आ जाएगा। साथ में दोस्तों आप सभी के बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। ठीक है, जो बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक दिया गया है, तो बाय वाले बच्चे बाय वाले ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, दोनों ग्रुप से आप लोग जुड़कर पढ़ाई को शुरू करिएगा। जितना बताते हैं उतना आपको साथ में तैयारी करते हुए चलना। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप लोग अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में क्वेश्चन दिखेगा, बिल्कुल 5 अंक में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए अंगुली छाप क्या है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब बात करते हैं तो ये देख पाएंगे आप बच्चों कि एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के साथ साथ 2014, इसके 2014 के बाद 13 में भी आया, 12 में भी आया है, 15, 16, 17, 18, 19 में। ठीक है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखने के लिए बच्चों आपको 2020 और 22 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, 2020 और 21 में आया था, और यही वाला क्वेश्चन जो है आपका 2023 के भी पेपर में आया था। तो उम्मीद का 100% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में भी आपके किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में टिक लगाइए और इस क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही पेपर में जानिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अंगुली छाप क्या है, आप सभी बहुत ही प्यारा टॉपिक है और आप सभी आराम से समझ ही पाएंगे। ठीक है, और जैसा कि चैप्टर वंशागति का आणविक आधार वाले चैप्टर हमने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हो, जो कि वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं बच्चों की डीएनए अंगुली छापी क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसी को अंगुली छापी भी कहते हैं या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक भी इसी को कहते हैं। याद रखिए, दोनों नाम याद रखिएगा। ये इंग्लिश में रहेगा और ये हिंदी में देगा, किसी भी तरीके से आपके पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं और ध्यान समझिएगा। कहता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी, जिसको हम लोग अंगुली छापी बोलते हैं, को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। बच्चों ध्यान सुने, एक आपसे बहुविकल्पी आती पूछ सकता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो एलेक जेफ्रे बहुविकल्पी पे क्वेश्चन आया हो तो एक क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी का भी साथ में तैयार हो गया। ठीक है, एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था ये। ठीक है, इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। यानी दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी की सहायता से जो है विभिन्न व्यक्तियों, ठीक है, या कोई भी जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए में विभिन्नता को देखा जा सकता है। यानी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के डीएनए में जो अंतर होता है उसको हम लोग देख सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है,
जैसा कि ज्ञात है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्य के डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। यानी दोस्तों जैसे कि अगर आप भाई बहन है या आप भाई भाई हैं तो आप लोगों का भी डीएनए क्या होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, चेंज होगा, बदला होगा, एक समान नहीं होगा। ठीक है, इस तकनीकी से हम इस सभी भिन्नता को क्या है, प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, यही इसमें कहा गया है कि जीवधारी की प्रजाति के सभी सदस्य के डीएनए प्रारूप जो होते हैं क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यही कारण है कि समरूपी जुड़वा को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता है। अब ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर कि समरूपी यानी जो समान रूप से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनमें डीएनए सेम रहता है, बाकी सभी को छोड़ करके सबका डीएनए क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न होता है, मैच नहीं करता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक जीवधारी कि सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक अगर जीवधारी है उनके कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए पाया जाता है। डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, यानी कि अगर हम बात करें एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से अगर भिन्नता हमें निकालनी है तो डीएनए के माध्यम से बच्चों क्या है, हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्नता हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता दर्शाते हैं। आ गया बात पॉइंट जो कि आपसे पूछा था, यानी कि डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग द्वारा डीएनए में स्थित उन क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी मात्रा में भिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि डीएनए के टेस्ट में जो है किसी न किसी क्षेत्र में जो है भिन्नता को दर्शाते हैं। डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि इन्हीं के कारण जो है शरीर में क्या होती है, विभिन्नताएं, यानी अलग अलग क्या होती है, अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। इन विभिन्नता दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब या परीक्षण करने वाली सलाई की भांति प्रयोग करते हैं। इसमें काफी बहुरूपता होती है। ठीक है, यानी इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुरूपता होती है। एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान कर सकते हैं। यानी दोस्तों एक्सरे फिल्म पर पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति और उनमें विशिष्टता की हम पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के क्रम पट्टिकाओं के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति का जो डीएनए के क्रम की पट्टिकाओं के रूप में अनिवार्य रूप से क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं, यानी अलग होते हैं। समरूप जुड़वा के डीएनए पूर्ण रूपेण समरूप हो सकते हैं। यानी दोस्तों जो समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो चीजें हैं क्या होती है, वो समरूप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा आगे कि इन पट्टिकाओं का परिचित्र इलेक्ट्रोफोरेसिस तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से प्राप्त किया जाता है। यानी इन पट्टिकाओं का परिचित्र जो है वो या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस या एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं, किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्षारों की मात्रा विलोमानुपाती ढंग से दूरियां तय करती है जो कि बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। यानी दोस्तों ये प्रक्रिया है किसका, ये प्रक्रिया है बच्चों आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी की, कैसे ये कार्य करता है, ये होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपने जाना। अब बच्चों हम आपको बता देते हैं कि ये मतलब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यानी कि किसी भी जीव के किन किन भागों से हम परीक्षण कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो है विभिन्न ऊतकों यानी शरीर के जो ऊतक है जिसमें कि आपके खून से भी जांच हो जाएगा, बाल से, पुटक से, त्वचा से, अस्थि, लार, शुक्राणु, मेन चीजें ज्यादातर क्या है, किसी से भी आपका शुक्राणु आदि से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी जो है ऊतकों से जो है इसका परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों कि आपने ये देखा कि डीएनए तकनीकी फिंगरप्रिंट के बारे में तो हमने जाना, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसको प्राप्त करने का, इसका कार्य कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान सुनिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग जो है
अपराध मामलों जैसे कि खूनी, बलात्कारी को पहचानने के लिए, पितृत्व के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है या इसका उपयोग किया जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे कि कोई खूनी है, उसका परीक्षण करने के लिए, जैसे कि आप फिल्मों में देखते होंगे कोई खूनी जो है चोरी से जो है क्या कर लेता है, किसी का खून कर देता है, लेकिन उसका हाथ कहीं ना कहीं टच होता है तो उसके थंब से भी उसको क्या है पहचान सकते हैं, या उसको किसी भी चीज़ से आपके क्या डीएनए तकनीकी से उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। बलात्कारी है, यानी कोई व्यक्ति जो है बलात्कारी है, उसको भी हम इसी तरीके से जो है पहचान सकते हैं कि यह बलात्कार किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चों पितृत्व के झगड़ों में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात, ये होता है कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी परिवार में झगड़ा होता है, ये होता है कि ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का है, तो इसको भी क्लियर करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग बड़े पैमाने में किया जाता है, और जिसके कारण जो है सही चीजों का ज्ञात हो जाता है, यानी सही संबंधों को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन स्थितियों में बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है बच्चों कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या है, ये क्या होता है, अंगुली छापी क्या होता है, डीएनए अंगुली छापी किसे कहते हैं, इसका प्रक्रिया क्या, इसका उपयोग क्या है, और ये सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जो है विकसित किया था। ठीक है, तो एलेक्स जेफरे नाम याद रखिएगा, और ये इंग्लैंड के रहने वाला थे और इंग्लैंड में इन्होंने विकसित किया था। उम्मीद है बच्चों कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ऐसा ही आने वाले समय में सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से लेकर के आते रहेंगे। बाकी आने वाले समय में आपको हम चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी जितना बता था आपको बस सिर्फ उतना ही करना है। तो चलते चलते अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। सभी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए तो आप सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है आप सभी चैनल को जरूर से जरूर आंख मूंद के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अगर आप चाहते हैं कि 2024 से हमारा 85% प्लस स्कोर हो जाए तो इसके लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, दोनों ग्रुप का जो लिंक है बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बिल्कुल जाकर तुरंत जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास है पीडीएफ सब कुछ हम प्रोवाइड करते रहते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।